अच्छा, अब इसके लिए ये डाटा इंटीग्रिटी इन रैम एंड रोम चेक करना है, तो इसके लिए जो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे दैट इज चेकसम बाइट। चेकसम बाइट में जो बेसिक रूल्स हैं तो वो कहते क्या है, कहते हैं ऐड द बाइट्स टुगेदर एंड ड्रॉप द कैरीज, दिस इज रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 कहता है टेक द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टोटल सम, आफ्टर ड्रॉपिंग द कैरी जो सम आ रहा है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो एंड दैट इज द चेकसम बाइट, और वो उसका चेकसम बाइट होगा। ठीक है, अब यहां पर अप्लाई करते हैं इस एग्जांपल में। कहता क्या है, assume that we have 4 bytes of hexa numbers 25, 62, 3f and 52। ठीक, अब उसमें सबसे पहले क्या करना मांगा उसने, फाइंड द चेकसम बाइट। ठीक है, अब पार्ट ए इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे रूल में था, इसके बाद सबको ऐड अप करना। मैं कहता 25 हेक्सा प्लस 62 हेक्सा प्लस 3f हेक्सा प्लस 52 हेक्सा, इसको ऐड अप करें आप कहेंगे जनाब 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 15, 15 का मतलब कितना होता है f, तो 15 का मतलब 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 प्लस 2 24, तो 24 इनटू डेसिमल, तो आप ले आओ उसको किस फॉर्मेट में, हेक्सा में, तो 16 पर डिवाइड करें। 61 का 16 पेपर किया तो 8, तो 1, तो 8 आया, 1 goes in the carry, तो 1 plus 2 3, 3 plus 6 9, 9 plus 3 is what, 12, 12 plus 5 is what, 17, तो 17 को फिर डिवाइड किया 16 पे, 61 का 16 टेक अवे 1, 1 इधर आया तो कैरी इधर आया, तो उसने कहा ड्रॉप दी कैरी, तो बेसिकली आंसर क्या आया 18 सम। अब उसने कहा था इसका हम लोगों ने इसके चेकसम निकाला, इसका लेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जब हम लोग लेंगे दिस इन द फॉर्म ऑफ हेक्सा, तो कहेगा 0 0 0 1 1 0 0 0 बाइनरी में, इसका जब टूज कॉम्प्लीमेंट किया 1 1 1 0 0 1 1 1 एंड 1 ऑन द रिसीवर साइड, तो क्या होगा 1 1 0, यहां पर 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1, तो ये क्या बेसिकली आया आपके पास, ये आया आपके पास C वैसे E और 8 hexa, so this is E8 hexa is my checksum byte। अब इस checksum byte के बाद उसे क्या, इसे परफॉर्म द ऑपरेशन टू इंश्योर द डाटा इंटीग्रिटी, पार्ट बी। अब इसको हम लोग बाकी रिमेनिंग से ऐड करेंगे इन द पार्ट बी के अंदर। अब पार्ट बी कहता क्या है, अब इसको ऐड किसका करेंगे आपने वही वैल्यूज ली 25 पार्ट बी में, 25 62 हेक्सा 3f हेक्सा 52 हेक्सा, उसके बाद चेकसम क्या है E8 हेक्सा, दिस इज माय चेकसम। अब इसके साथ ऐड किया आपने, ऐड करते हुए 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 15 22, 22 प्लस 2 24, 28 24 प्लस 8 32, 32 को डिवाइड किया 16 पे, 16 2 32, bringing 0 0 comes over here, 2 goes on the carry, 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 3 13, 13 plus 5 18, 18 plus 14 breaks 32, 32 को डिवाइड किया with 16, so that was 62 is 32 0, तो 0 आ गया, कैरी आया, तो कैरी का डिस्काउंट करते हैं, आंसर आपका 0 0। अगर 0 0 आ जाए इसका मतलब है देयर इजंट एनी एरर देयर। अगर आप इसने कहा क्या, उसने कहा इफ सेकंड टर्म 62 इधर और 22 आ जाए, अब उसी जगह पर क्या होगा, वो चेक करेगा चेकसम के साथ, इसी चेकसम के साथ। अब मेरे पास क्या 25 हेक्सा, उसी का सेकंड टर्म की जगह पर 62 की जगह पर 22 हेक्सा हो जाए, तो आप क्या आंसर आएगा। अब इसका हम लोगों ने श्योरिटी क्या करनी है कि वाकई ही आंसर मेरे पास 0 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 0 आता है इसका मतलब है ठीक, अगर नहीं आता इसका मतलब है देयर इज अ एरर देयर, अगर आता है तो देयर इज अ एरर, अगर 0 0 नहीं आता देन इट्स अ एरर देयर। अब इसको ऐड अप करें, आप ऐड अप करेंगे 5 plus 2 7, 7 plus 15 22, 24 32 16, 16 32 0 0 comes out, 2 comes up, plus 4 6 6 plus 9, 9 plus 5, 9 plus 5, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 plus 14, 28, 28 को तकसीम करो आप 16 पे, 16 कम 16 हासिल 12, इसका मतलब ये C और 1 इज अ कैरी,
कैरी होगा मुझे तो 1 इसका मतलब है देयर इज अ एरर. व्हाई देयर इज एरर? बिकॉज यहाँ पर जो एग्जैक्टली टर्म थी वो आपने ना उसे रीड की या उसे राइट की. दिस इज द मेमोरी. तो दिस इज द मेथड ऑफ द चेकसम बाइट. आई होप सो कि आपको इसकी काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट.